वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जनवरी 2025 और 8 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? तो ये त्रिपुरा में की गई है। ये होती है बैंडेड रॉयल तितली और इसकी अभी खोज त्रिपुरा में की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको त्रिपुरा दिखेगा। ये क्या है? मेघालय, और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा बेर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा और इसका उद्घाटन आज यानी कि 8 जनवरी को होगा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इसका उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? तो ये अपना देश करेगा। अपना देश 20 जनवरी और 21 जनवरी 2025 को भारत इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक टेक्निकल सेमिनार को होस्ट करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा, तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक बना और स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। अच्छा, अभी वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक अपना देश भारत बना है। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? जैसे दुनिया भर में इंटरपोल है, उसी तरह अपने देश में अब भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? तो ये बहादुर सिंह सागू बनेंगे। ये हैं बहादुर सिंह सागू और यही अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बेतुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह ये एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए और अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में
राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। किसने? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ग्रुप का 10वां पूर्ण सदस्य अभी इंडोनेशिया बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया बना है तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो। इनकी इमेज देख के कुछ याद आया? ये इस बार के गणतंत्र दिवस परेड पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया में मराफी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटूका, क्या नाम है इनका? टोमिको इटूका का निधन हुआ है। तो ये जापान में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान में एक आइलैंड है और उस आइलैंड के लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं। ये जो टोमिको इटूका का निधन हुआ है ये 116 साल की उम्र में हुआ। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 116 साल की उम्र में इनका अभी निधन हुआ है। अब जापान में हुआ है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबे जॉर्ज। कौन है? सेबे जॉर्ज। अच्छा, जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अच्छा, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई। अच्छा, जापान ने दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है अंतरिक्ष में लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करके। लकड़ी का सैटेलाइट दुनिया भर में किसी देश ने पहली बार लॉन्च किया है तो वो देश है जापान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इक्वाडोर ने तो की है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैप में इक्वाडोर कहाँ है तो क्या आपको पता है कहाँ है मैप में इक्वाडोर? ये देखो, ये है मैप में इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। इक्वाडोर की करेंसी है यूएस डॉलर और इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं डैनियल नोबोआ। कौन है? डैनियल नोबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अभी लखनऊ में BIS ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं किरण जाधव। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में लक्ष्य कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी? तो ये देगी तेलंगाना। मैंने आपको बताया था ये जो रायथू भरोसा योजना है ये तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की और जब लॉन्च की थी तब हर एकड़ के लिए 10,000 रुपये सहायता की घोषणा हुई थी
और अब बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया और मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने की, तो ये है मैप में अमेरिका। और अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अभी माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री राम कृष्णन को एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया और आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? ये डेली मैं आपको बता रहा हूँ। कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। इसमें से ये जो डिफेंस एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये 2024 में बीकानेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? तो ये अनाहत सिंह ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अनाहत सिंह। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? तो ये अपना देश भारत बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। इस तरह से अगर आप डिटेल में चीज़ें लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई शीर्ष पर रहा। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह और महिला कैटेगरी में स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया है।
यूएनएपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। 2023 में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये 50,000 जीके के क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड 50,000 जीके के क्वेश्चन है और विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन है। तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।